आकर कितने बदल गए हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दिए, ये लेक्चर सेकेंड है, ठीक। और एक्चुअली होता है क्या कि वीडियो नहीं बना पाते। उस दिन क्या हुआ, लेक्चर लंबा होता, वह क्या कि अभी गर्मी इतनी है ना कि कैमरा ऑफ हो जाता है, ठीक। तो इसमें से हम बता दिए थे कि जनन स्वस्थ का परिभाषा क्या होता है, ठीक। जनन स्वस्थ का परिभाषा बताने के बाद जो है ना आप लोगों के इसके बारे में हम बता चुके थे, ठीक, कि जनन स्वस्थ से संबंधित समस्या कैसे उत्पन्न होता है, ठीक। ये चीज को जो है ना बता दिए थे और इस पे चल रहे थे हम लोग कि जो है जितने भी ये योजना जो बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उस चीज का हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहां तक हम रेडियो टीवी न्यूज पत्रिका तक आ गए थे और जो बताए थे कि कहने का मतलब जो आज भी के युवाओं के दौर में जो मन में गलत अवधारणाएं चल रहे हैं, उस चीज के बारे में जो है ना आप लोगों को हम बताए थे कि इसका कारण क्या है, क्यों चल रहा है, क्या शिक्षा की कमी है, ठीक। तो ये सब चीज का हम बारे में बता चुके थे। कहता रेडियो टीवी न्यूज पत्रिका इत्यादि के माध्यम से सरकारी गैर सरकारी संस्थान लोगों को प्रजनन से संबंधित हर एक चीज की जो है, जो जितनी भी होती है योजना हो, उससे रिलेटेड जो प्रजनन से संबंधित जो भी योजना, ये क्या बोलते हो उसको, जो है सुविधा हो या जो भी कहा जाए, ठीक, तो वो सारे लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ठीक। अब कहता माता पिता या घर के बड़े सदस्य या दोस्तों या किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को अवगत कराना चाहिए, ठीक। ये सब चीज जो है जो कि बच्चों में हो रहा है परिवर्तन, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए किशोरावस्था में, लेकिन अभी के दौर में नहीं दिया जाता। अब विद्यालय शिक्षण संस्थानों बच्चों और युवाओं को यौन शिक्षा दिया जाना था, ये चीज बता दिए थे हम, ठीक। अब कहता बेटे बेटियों को समानता का ज्ञान देना चाहिए, ठीक ना। जैसे मान लिया बेटा को पढ़ा रहा कोटा दिल्ली बंबई, लेकिन बेटी को गांव पे भी अवगत कर देता है, क्या है बेटा बेटी में क्या फर्क है, ये भी चीज समानता देना चाहिए। अब कहते हैं यौन संचालित रोग का विस्तारित जानकारी होना चाहिए। एड्स वगैरह जो भी यौन से संबंधित रिलेटेड बीमारी है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, उस पर ज्यादा ध्यान रखें। गर्भकाल तथा प्रसव उपरांत जच्चे और बच्चे दोनों का पौष्टिक आहार अन्य देखभाल जानकारी देना चाहिए। अब क्या होता है कि माँ के घर में बच्चे हैं, माँ को भोजन नहीं मिल रहा तो बच्चा कैसा होगा, ठीक, विला का बच्चा आएगा ना। इसलिए जो है जच्चे और बच्चे, माता और बच्चे को दोनों को पौष्टिक आहार देना चाहिए। हम जब प्रसव हो जाता है तब, उससे पहले भी देना चाहिए, गर्भकाल समय में देना चाहिए। छोटे परिवार के लाभदायक प्रभाव, अब क्या होता है छोटा परिवार का क्या लाभदायक, अपने गांव समाज या जहां भी हो वहां बताना चाहिए। बड़े परिवार से क्या हानिकारक है, क्या लाभ है, वो सारी चीज को बताना जरूरी है अभी के दौर में। अब कहता है जन्म नियंत्रण विधियों की जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक। आखिर तो जन्म तो दे रहे हैं, उसका कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक। ये देखिए फैमिली प्लानिंग, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फैमिली प्लानिंग जो होता है ये परिवार नियोजन है, 1951 में लाया था कांग्रेस सरकार। अब देखिए फैमिली प्लानिंग नहीं कीजिएगा तभी जो हम लोग का भारत जो है 1 नंबर पे आ चुका है, ठीक। पूरे चीन को दबदबाते हुए 1 नंबर पे जनसंख्या की दृष्टिकोण से आ चुका है, और पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या वाला यूपी है, ठीक ना। जो हम लोग का बिहार का तो 12 करोड़ के आसपास है, लेकिन अगर मान लिया जाए यूपी वगैरह की बात करेंगे तो 22-24 करोड़ है वहां, ठीक ना। तो ये देखिए जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जब क्या होता है पृथ्वी की वहन क्षमता जो क्षमता है उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो जनसंख्या विस्फोट होना तय है, समझे। तब देख लीजिए इस पति पत्नी को देख लीजिए, भेड़ बकरियों की तरह क्या किया है, बच्चे को पैदा किए हैं। भाई इसको जो है ना थोड़ा गर्भ निरोधक के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि हमको लगता है 10-15-20 बच्चे हो जाएंगे, एक गौर से थोड़ा देखिएगा तो इनको। कहता है जब जीवों की संख्या में वृद्धि इस प्रकार होता है ताकि पृथ्वी की वहन क्षमता समाप्त हो जाए, उसी को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर मान लिया जाए इस तरह से नहीं हुआ तो 2050 तक में ऐसा जनसंख्या देखने को मिल जाएगा हम लोग। अब क्या छोटे परिवार का लाभदायक प्रभाव बड़े परिवार के हानिकारक प्रभाव से अवगत कराना चाहिए, सॉरी। अब कहता मानव की आबादी का अध्ययन, जनसंख्या का जो अध्ययन जो होता है उसको डेमोग्राफी कहते हैं, उसको जो व्यक्ति अध्ययन करते हैं उसको डेमोग्राफर कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे
विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाते हैं, कितने को मनाते हैं? 11 जुलाई को। मनाना भी चाहिए, लोगों को ये चीज को जो है सूचना देना चाहिए, हम दो हमारे दो ही रहने दो। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम दो हमारे तीन लो वाला कहानी मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश को बचाना भी है। ठीक, अब देखिए जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हो सकते थे। पहले क्या होता था? बाल विवाह होता था। ठीक, बाल विवाह जो होता था उससे क्या होता था कि उसको जो है बच्चे पैदा करने का जो है ना ढेर समय मिल जाता था। ठीक, अभी क्या है कि साला कहने का मतलब सर का बाल उड़ जाता है और जो है तब तक नौकरी, जब तक नहीं लगता है नौकरी तब तक हम लोग क्या करते हैं? शादी विवाह नहीं करते। पहले क्या था कि लोगों का मन में एक ही गलत अवधारणा होता था, बाल विवाह कर देता था। ठीक ना, जिसके वजह से उसको लंबा समय मिल जाता था। ठीक, बाल विवाह कर देना जिससे क्या होता था कि जनसंख्या अधिक होता था। अब देखो यौन शिक्षा की कमी होने के कारण इस जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। बाल विवाह, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखना, पुत्र प्राप्ति की इच्छा में जो है बेटी पैदा किए जा रहे हैं। अब देखिए जन्म नियंत्रण की विधि की जानकारी नहीं होता है जिसको, तो वो क्या होता है कि अधिक बच्चे निकाल देते हैं। संतान को जो है भगवान का उपहार समझना, ये सब जनसंख्या का विस्फोट का कारण है। अब देखिए ये अगर मान लिया जाए जनसंख्या विस्फोट होता है, क्या हानिकारक प्रभाव है? प्राकृतिक आवास स्रोत की क्षति होना, जनसंख्या बढ़ जाना। ठीक, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा अभाव, भोजन की कमी होना, ऊर्जा संकट में प्रदूषण। देखिए सब क्या है, समस्या बन जाएगी। जनसंख्या विस्फोट होगा, जो जो बढ़ता जाएगा त्यों त्यों क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट का कारण जो है हम लोग की जो है आवास में कमी आएगी। दूसरा नंबर, जनसंख्या जो बढ़ जाएगा, शिक्षा, रोजगार, ये सारे चीज की कमी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए जनसंख्या पे कंट्रोल कीजिए, हम दो हमारे दो। हम जब भी जितना दिन तक ये पढ़ाएंगे चैप्टर, मेरा एक ही कहना होगा, हर एक आदमी के पास एक ही संदेश देना है, हम दो हमारे दो। सुखी छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक, हम सभी बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि शेयर करें, सभी लोग जो है हम दो हमारे दो का नारा लगाएं, ताकि हमारा जो है भारत स्वच्छ रहे, अच्छा रहे, कोई तरह का दिक्कत नहीं आए। ठीक, इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मान लिया जाएगा इस तरह से जनसंख्या बढ़ाना, ना जाने अभी तो कम ही देखने को मिल रहा है, इतने इतने सारे कांड, हत्याकांड, फलना कांड, कुछ दिन के बाद और ढेर सारे निकल जाएंगे। इसलिए कंट्रोल कीजिए। अब बताते हैं आप लोगों को कि बच्चे को जन्म को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक ना, जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है उस चीज को बताएंगे, ताकि आप लोग जो है इस चीज से अवगत रहें और कोई तरह का आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। अब देखिए इसमें, देखिए यहां देखिए, ये सारा का सारा जो है बर्थ कंट्रोल के लिए उपयोग किए जाने वाला फिजिकल बैरियर मेथड है, केमिकल बैरियर मेथड है, ढेर सारा मेथड आ चुका है। पहले क्या था, भारत सरकार के द्वारा कंडोम चलाया गया था, जिसको बोलते हैं निरोध। वो आंगनवाड़ी हो, पंचायत भवन में फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। ठीक, लेकिन क्या होता था कि उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से क्या उनका बच्चा उपयोग करते थे। अब कहता है बच्चे के जन्म दर को कम करने के लिए उपाय को जिस उपाय को दंपति अपनाते हैं उसी को बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। ठीक ना, दंपति माने होता पति पत्नी दोनों, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है ताकि जो बच्चे कंट्रोल में रहे, न जन्मे। इस विधि को अपनाकर दंपति स्वेच्छानुसार समय में संतति प्राप्त करते हैं और दो संतान के बीच गैप भी इच्छा के अनुसार रख पाते हैं। जैसे मान लिया कि एक बच्चे निकाले, 2 साल के बाद निकालना है, तो ये बर्थ कंट्रोल का ये जितना भी जन्म नियंत्रण विधि है उसको अपनाइए। अपनाने के बाद जो है आराम से 2 साल के बाद बच्चे बाहर निकालिए, 2 बच्चे आए उसके बाद क्लोज। ठीक, अब देखिए इसके नियंत्रण, पहला प्राकृतिक विधि, दूसरा है केमिकल बैरियर मेथड, तीसरा भौतिक, चौथा है आईयूडी, पांचवा है कंट्रासेप्टिव, छठा है सर्जिकल मेथड और सातवां जो है एमटीपी मेडिकल। अब देखिए नेचुरल मेथड में क्या है, इसमें कोई तरह का हानिकारक नहीं, बस इसमें क्या है कि समय को मद्देनजर रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, तब जाके बर्थ कंट्रोल हो सकता है। और ये इसमें थोड़ा जो है ना पढ़ा लिखा जो औरत रहती है, ठीक, उस पर डिपेंड करता है, वो सबसे ज्यादा इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे, इस विधि को अपना सकते हैं।
देखिए, पहला क्या है, शुक्राणु अंडाणु को मिलने से ये रोकता है। पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये आवधिक संयम है। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, ठीक। 28 दिन का जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ब्लीडिंग जो होती है 1 2 3 4 5, पांचवें दिन तक होता है ब्लीडिंग, ठीक। और 14वें दिन क्या होता, ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन, इसके 14वें दिन। तो इधर जो है 13वें दिन तक अगर संभोग करता है, ठीक, इनफर्टिलिटी है ये टाइम। अगर 12वें दिन से इधर करेगा, 12वें दिन से इधर करेगा